हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष फ्रॉम स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन। हमारे ऑफिसेस चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला में हैं। और मैं इस इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर से हूँ। 13 ईयर से हम स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ाज़ में डील करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा किस तरीके से दिया जा सकता है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसमें, और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा विदाउट आइल्स +2 के बाद भी दे सकते हैं। आप बैचलर्स के बाद भी विदाउट आइल्स अप्लाई करके वीज़ा दे सकते हैं, और मास्टर्स के बाद भी अप्लाई करके वीज़ा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आप स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, और इकट्ठे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा इकट्ठे दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स हम आपके साथ लेके आते हैं कि आपको एवरी वीक हम 1 या 2 नए एपिसोड्स टेलीकास्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो लेटेस्ट स्टडी वीज़ा और इमिग्रेशन में, टूरिस्ट वीज़ाज़ में जो अपडेट्स आती हैं तो हम आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के विदाउट आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर स्टार्ट बात पहले शुरू करते हैं हम +2 के वाले बच्चों से जिन्होंने +2 करी है। अगर आपने +2 करी है तो जो आपकी +2 है वो 2018 या 2019 की होनी चाहिए, और आपकी CBSE या ICSE बोर्ड से आपकी +2 होनी चाहिए। आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितनी भी हो उसके मैटर नहीं करता, बट जो इंग्लिश के मार्क्स हैं जो +2 के वो 60% होने चाहिए आपके। तो अगर 19 पास आउट है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इसमें हम आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप विदाउट आइल्स वीज़ा एडमिशन भी आ जाएगी और आपका वीज़ा अप्लाई भी हो जाएगा। और इमिग्रेशन में, एम्बेसी में जब आप फाइल लगाते हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, तो आपका आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उस टाइम पे। इसके अलावा अगर आपने पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से आपने +2 करी है, तो आपकी जो +2 है वो 2019 की ही होनी चाहिए, और आपके 65% ओवरऑल मार्क्स होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 65% होनी चाहिए। और इसके अलावा जो +2 जो है आपकी स्टेट बोर्ड की वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आप भी स्टेट बोर्ड से +2 किए हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इसमें प्रोसेस ये रहता है जी, पहले आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, एडमिशन आपकी आ जाएगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई चाहिए होंगे तो वो मांगेगी। उसके बाद आपको फ़ीस भरने को बोला जाएगा जी। फ़ीस आप भरेंगे, फ़ीस भरने के बाद आपकी COE आ जाएगी, तो एक मेडिकल आपका होगा इंडिया में। तो मेडिकल के बाद एक एम्बेसी फ़ीस आपने पे करनी है, इसके बेस पे आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लग जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली जो आजकल प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है आजकल। तो 1.5 महीने के आसपास आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इसमें आपको कोई एली कोर्स नहीं करना, वहाँ जाके कोई इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगेंगी आपकी, कोई भी कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं, अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। डायरेक्टली आप अपनी जो +2 के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री डायरेक्टली आप वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा सेकंड बात आ गई उनके लिए जी, जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स करी हुई है इंडिया से, बेशक सिंगल हैं या स्पाउस हैं, डजेंट मैटर। अगर बैचलर्स या मास्टर्स वाले विदाउट आइल्स वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें रिक्वायरमेंट ये रहेगी जी, आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है 50% चाहिए हमें, और जो आपकी डिग्री है, जो बैचलर्स है या मास्टर्स है, ये आपकी 2018 या 2019 की ही कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपकी जो डिग्री है, जो बैचलर्स या मास्टर्स, वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 3 चीज़ों की है कि परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो, 2018 या 19 आप पास आउट होने चाहिए, या 20 पास आउट है तो भी एक्सेप्टेबल है, और जो आपकी डिग्री है, जो बैचलर या मास्टर्स, वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर देते हैं तो आप सिंगल या स्पाउस विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी का वीज़ा अप्लाई करते हैं एम्बेसी में, तो अगर आपकी आइल्स नहीं है आपके पास, तो आपको एम्बेसी में आपकी आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और आप वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और विदाउट आइल्स वीज़ा ले भी सकते हैं।
बेशक आपने आर्ट्स कभी भी नहीं करा है या फिर आर्ट्स 2-3 बार ही करके आपके बैंड नहीं आ रहे, तो ये जो फ़ाइल लगेगी ये विदाउट आर्ट्स लगेगी। और विदाउट आर्ट्स फ़ाइल तब लगेगी जब यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव करेगी। और जो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं +2 की या ग्रेजुएशन की, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है, लाइक जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की जो विदाउट आर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी आपको आर्ट्स का वेवर दे देती है। और जब वेवर दे देती है आपको सीओई प्रोवाइड कर देती है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी की जब फाइल आप लेवल 1 की एम्बेसी में लगाते हैं तो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये फार्मूला लगाकर हमने अप्रॉक्सीमेटली पिछले 3 सालों में अराउंड 70 वीज़ाज़ दे चुके हैं। हमारे काफ़ी वीज़ाज़ जो हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी पड़े हुए हैं। और लाइक इस वीडियो के एंड पे आपको हम पिक्चर्स दिखाते हैं, फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिन बच्चों ने विदाउट आर्ट्स वीज़ा लिए हैं। और बाकी कोई भी आपको किसी भी तरीके का को डाउट है इस चीज़ को लेके, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, या कोई भी क्लैरिटी देना चाहते हैं इस चीज़ को लेके, आप हमारे ऑफिसेज़ में विज़िट कर सकते हैं। मुझसे मिलना हो तो मैं ज़्यादातर चंडीगढ़ ऑफिस में बैठता हूँ, तो चंडीगढ़ आप आके ऑनलाइन वीज़ा चेक कर सकते हैं, बच्चे के डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। बच्चे से बात करनी है तो हम आपकी ऑस्ट्रेलिया में बच्चे से बात भी करवा सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से बात करवा सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को ऑनलाइन आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें ये नहीं है कि फ़ाइल तैयार करके फ़ाइल हमने कहीं डिपॉजिट करवानी है, या उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स गए हैं क्या नहीं गए नहीं पता लगता। बट ऑनलाइन जो फाइल होती है उसमें क्लियर होगा कि जब हम जो क्वेश्चन आता है कि आर्ट्स येस और नो, तो उसमें नो किया जाता है। और अटैचमेंट्स में भी कोई आर्ट्स का सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया जाता। तो ये इस तरीके से जब हम आपको वेरीफाई करवाते हैं तो टेक्निकली आप आराम से उसको लाइक चेक कर सकते हैं, तो यकीन कर सकते हैं ये सारी लाइक जो प्लान है। और बाकी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर भी हम आपको चेक कराएंगे कि अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं और इंडिया का जो स्टूडेंट जो इंडिया से हो, तो इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एम्बेसी में जब वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर हमारे दिए जा रहे हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और मुझसे बात करने के लिए भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और मिलने के लिए मैं चंडीगढ़ में लाइक मोस्टली एवरी डे अवेलेबल हूँ, तो आप आके मुझे मिल भी सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।